बीजेपी तो सबसे खतरनाक पार्टी है। क्यों? बीजेपी मानव को मानव नहीं समझती, इसमें हिंदू मुस्लिम ही करती है। मोदी जब से आया देश का बेड़ा गर्क कर दिया, अरबों खरबों को घोटाला कर दिया। आज देश पे इतना कर्जा है कि जितना किसी प्रधानमंत्री के ज़माने में नहीं रहा। और स्कूलों की बच्चों की यही काम हुआ है और कोई काम गवर्नमेंट नहीं हुए हैं केजरीवाल के उसमें। अंकल जी नाम? मेरा नाम तेज सिंह गौतम है। आपके हिसाब से भी विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए या कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल ही पार्टी जीतनी चाहिए। मुख्यमंत्री चौथी बार फिर केजरीवाल बनना चाहिए? केजरीवाल बने, केजरीवाल की पार्टी का बने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आम आदमी पार्टी से आना चाहिए। आम आदमी पार्टी का, क्यों अंकल? क्योंकि ये गरीब आदमियों की बातों में लिप्त है। जैसे बिजली के बिल है, पानी के बिल है, हॉस्पिटल में दवाई है, नाना प्रकार की सुविधा है, और लोगों के बीच में कानून के विषय में बोलता भी है। ठीक है, बाकी और कोई पार्टी नहीं। कांग्रेस ने शासन किया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया तो सत्ता में राज करके चली गई। हम कांग्रेस कहती है कि हमने ही ना देश को आज़ाद करवाने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहा है। देखो ऐसा है, कांग्रेस ने देश को आज़ाद किया तब देश कांग्रेस ही थी, और देश में सभी लोग हैं, यही कांग्रेस ही थे, यही भाजपा के लोग हैं, यही आपके लोग हैं। लोग तो बदलते ही रहते हैं ना, ठीक है ना। जैसा समय आता है वैसा बदल जाते हैं नीतियाँ के अनुसार। अब इन्होंने जब कांग्रेस ने घोटाला किया तो केजरीवाल जी आ गए, और केजरीवाल आ गए तो उन्होंने कांग्रेस को पछाड़ दिया, बीजेपी को पछाड़ दिया। अच्छा अंकल जी, केजरीवाल जी अभी शराब घोटाले में अंदर गए थे, आपको क्या लगता है वो उन्हें फंसाया गया है या सही में उन्होंने कोई घोटाला भी किया? ऐसा है, यदि उन्हें घोटाला ही होता उनका तो वो इतने दिन जेल में रहने के बाद बाहर नहीं आते। अंकल जी आते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो कहते थे एक टाइम पे कि हम चाहें तो जेल से भी लड़ सकते हैं। आने उन्होंने इसीलिए इस्तीफा दिया। लगता है कि केजरीवाल नहीं, केजरीवाल राजनीतिज्ञ है। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री रहते हुए तो ज़्यादा प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री की बहुत पाबंदियाँ होती हैं, बहुत जवाबदेही होती है। इसलिए उस आस्ती को बना दिया, और जो है ना वो खुद लोगों के बीच में काम करने का। केजरीवाल जी जो हैं आजकल बहुत रैलियां निकाल रहे हैं और लोगों के बीच जुड़ने का बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वहीं अतिशी जी जो हैं, जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनकी, वो स्कूलों में जा रही हैं, स्कूलों के सर्वे कर रही हैं कि कहाँ काम अच्छा है, कहाँ बुरा है। तो आपको क्या लगता है इनकी ये सारी जो नीतियाँ हैं वो अब कामयाब होंगी या नहीं होंगी? मेरे हिसाब से नीतियाँ होंगी कामयाब, और कोई पार्टी है नहीं दिल्ली में केजरीवाल के मुकाबले कोई पार्टी नहीं है। अच्छा अंकल जी, केजरीवाल ने काम किया है क्या दिल्ली में? दिल्ली में नहीं, काम नहीं, जो आम आदमी का काम है उसी से रफ्तार पकड़ा है केजरीवाल। कैसे गिनवाइए? जैसे बिजली का काम है, पानी का काम है। पानी साफ आ रहा है क्या अंकल जी? अब ये तो सारी सरकारों में होता है, ये सब पानी तो सब पी रहे हैं। बसें जो महिलाओं के लिए फ्री दी है, विपक्ष बोलता नजर आता है कि बसें फ्री कर दी हैं और लड़कियों की जो सेफ्टी थी वो कम कर दी है। लड़कियां रात बिरात घूमती हैं। वो तो बीजेपी का वो बैठा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, एलजी, उसकी वजह से परेशानी है। उन्होंने मार्शल के लिए अभी बात की है 2-3 दिन में कि भाई बसों में मार्शल को दोबारा से लागू किया जाए, क्योंकि एलजी जो है ना हर बात पर रोक लगाता है, और वो बीजेपी का आदमी है। तो इसलिए मेरा अपना मानना है, बाकी मैं सर्वज्ञ नहीं हो सकता। लोग कहते नजर आते हैं कि आप जो पार्टी है वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए वो बार बार जीतती नजर आती है। क्या आपको भी लगता है कि महिलाएं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने जाती हैं पुरुषों के मुकाबले? हाँ, ऐसे बिल्कुल महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने जाती है आप पार्टी को। क्यों? ये एक तो सिर्फ एक बस फ्री के लिए? बस का किराया है, उन्हें बिजली पानी का ये भी तो उनको लगता है ना। घर में बिल आता है तो क्या घर वाली को नहीं लगता है ना। और हॉस्पिटल जाती है तो हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिलती है, इसलिए केजरीवाल की ज़्यादा चांस है। अंकल, मोहल्ला क्लिनिक में खुलवाया गया था केजरीवाल जी ने कि लोगों को मुफ्त में इलाज हो जाए, जो गरीब लोग हैं उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। तो क्या सच में मुफ्त में और दवाइयाँ मिल रही है मोहल्ला क्लिनिक? हम मिल रही है, कभी कभी एक ऐसी दवाई नहीं मिलती, वैसे मिल रही है। लोग ये क्यों कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ? जो विरोधी पार्टियाँ होंगी वही कहेंगी। मैं भी दवाई लेके आता हूँ मोहल्ला क्लिनिक हॉस्पिटल से। प्रकार की दवाइयाँ बीपी वगैरह की मिल जाती है? बीपी की मिलती है, हार्ट की मिलती है। अच्छा, इतनी महंगी दवाइयाँ मोहल्ला क्लिनिक अफोर्ड कर पा रहा है क्या?
नहीं अभी तक तो कर पा रहा, कभी कभी एक आधी दवाई नहीं भी देता, कि वैसे ज़्यादातर दवाई देता ही है। तो अंकल जी अभी राहुल गांधी ने ना एक बयान दिया है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें वापस लाओगे ना तो हम 3 तलाक वापस और 370 धारा वापस ला देंगे अगर हमें जिताते हो। तो आपको क्या लगता है ये सही बयानबाजी है क्या राहुल गांधी? देखो ये वोट की राजनीति है। अगर 3 तलाक वापस आता है तो क्या मुस्लिम महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो क्या बढ़ जाएंगी फिर से? जो आजकल अभी जो थमी हुई है समस्याएं, आदमी जो हैं वैसे जो पहले था वो वैसे हो जाएगा। तो वो महिलाओं के लिए गलत नहीं होगा? नहीं अब 2-3 तलाक से थोड़ा डर तो है उनमें कि भाई जो ये कानून लाया है अभी, तो इसमें महिलाओं को थोड़ा जागरूक होना महिला का काम बहुत जरूरी है। जागरूक मतलब और जानना, आवाज उठानी चाहिए। हाँ आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई मेरे हित में काम है, ये कानून ठीक नहीं है। कि एक आदमी ने कह दिया कि तलाक तलाक तलाक, तो उसमें सारा सिस्टम अब जब से कोर्ट के जरिए से जाएगा कि भाई निष्पक्ष हो, कि जैसे आज कोर्ट में फैसले हो रहे हैं, तो वो उनके सबके महिला तो एक बराबर है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है ना। जब हिंदुओं में एक कोर्ट जी अतिशी ने अभी हाल बीते टाइम में ये जो बयान दिया था, यमुना गंदी है, आप छठ मत मनाओ, दिवाली पे प्रदूषण हो रहा है, दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो। ऐसा है, बड़े बड़े कामों में तो ये ऐसा ही करते हैं, ये पैसा खाते हैं। केजरीवाल ने भी ये केजरीवाल की पार्टी ने भी पैसे का गमन नहीं किया है यमुना को। 10 सालों से जो है यमुना साफ नहीं हुई, इसमें लापरवाही किसकी है? केजरीवाल जी की। केजरीवाल की है, क्यों? पैसा खाया है इन्होंने, पैसा खाया है उन्होंने। और क्या। वो तो कहते हैं हम बड़े ईमानदार हैं, बड़े हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम धोखाधड़ी नहीं। इतने ईमानदार होते तो क्यों नहीं छठ उसमें मनाई जाती, जैसे पहले बनती थी, क्यों नहीं छठ यमुना मनाई। में झाग झाग हो रखा है। आप देखो, वैसे तो केजरीवाल भी कोई ज़्यादा दूध केजरीवाल जब से बने मंत्री, इन्होंने बुजुर्गों की कोई पेंशन चालू नहीं करी है। अच्छा वो पेंशन समय से नहीं आ रही। हाँ समय पेंशन नहीं आ रही, पेंशन चालू बंद कर रखी थी 6 साल जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं। अंकल आपको क्या लगता है कि पेंशन का जो मसला है वो अब तो चालू कर दिया, पेंशन का मुद्दा तो है, अब चालू कर दिया, फार्म भरे जा रहे हैं। जब इलेक्शन होने के चक्कर में इन्होंने अब चालू किया है। अच्छा ये सब राजनीति है? हाँ सब राजनीति है, अपनी जरूरत पे सब तैयार होते हैं। 6 साल से पहले अंकल जो यहाँ के विधायक हैं वो आपके हैं, तो उनमें से विधायक कितनी बारी यहाँ आते हैं? और विधायक तो बहुत ही कमजोर है। इससे पहले बढ़िया तो कांग्रेस का विधायक था। अच्छा क्यों यहाँ का विधायक आते नहीं है क्या? कहीं नहीं, किसी नहीं। पार्कों की तो पार्क थोड़ी ठीक है, बाकी ये तो पार्क तब भी ठीक है, बाकी और पार्कों को देखो सारी उजड़ पड़ी है, कोई भी कुछ भी नहीं। केजरीवाल जी कहते थे कि अगर मेरे को एमसीडी दे दो तो मैं पेरिस बना दूंगा, दिल्ली को पेरिस बना। कोई नहीं पेरिस में क्या, वो तो घरेलू ही नहीं रहने दी। अच्छा उन्होंने कहा था कि मैं पार्क बनवाऊंगा लोगों के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए मशीनें रखूंगा पार्क में, ऐसा कुछ हुआ क्या? शहरी इलाके में ज़्यादातर होगा, सिटी में होगा तो पानी की छिड़काव वगैरह करा रहे हैं। प्रदूषण 400 है। 5-6 साल में इन्होंने 4 काम किए जी, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। ये काम किया अंकल जी, गिनवाएंगे जरा। पानी, बिजली और स्कूलों की, बच्चों की, यही काम हुआ है और कोई काम गवर्नमेंट नहीं हुए हैं केजरीवाल के। उसमें नया काम कोई नहीं हुआ, अच्छा नया काम कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि अब की बारी की अगर कोई भी आपका यहाँ से खड़ा होता है विधायक, तो आप उनसे क्या बोलेंगे कि क्या बदलाव चाहिए आपको, या केजरीवाल को क्या बदलाव अपनी स्थिति में या फिर राजनीति में करने चाहिए जीतने के लिए? भाई केजरीवाल को लोगों की सुविधा के, जैसे यहाँ की छोटी छोटी सुविधाएं हैं, साफ सफाई है, और जैसे यहाँ कोई लड़कियों के लिए कोई शिक्षा केंद्र खुले जिसमें कटन वगैरह जो होती है ना, सिलाई वगैरह केंद्र है टाइप के सेंटर खुले, यहाँ कोई कॉलेज बने आसपास एरिए में, ठीक है, जिससे ये जो गरीब आदमी थोड़ा आराम से जा सके। अच्छा अंकल बीजेपी क्या हिंदू मुस्लिम करती है? बीजेपी तो सबसे खतरनाक पार्टी है। क्यों? बीजेपी मानव को मानव नहीं समझती, इसमें हिंदू मुस्लिम ही करती है। मोदी जब से आया देश का बेड़ा गर्क कर दिया, अरबों खरबों को घोटाला कर दिया। आज देश पे इतना कर्जा है कि जितना किसी प्रधानमंत्री के ज़माने में नहीं रहा, और इसके ज़माने में जितना घोटाला करके भागे हैं इतना कभी नहीं गई। अच्छा अंकल विपक्ष कहता है कि राम मंदिर बनवाने से अच्छा हॉस्पिटल बनवा देते, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं ये तो वैसे ज़रूरी है, मंदिर से किसी का भला होने वाला नहीं है, और मंदिर ने क्या, भगवान ने भी किसी का भला नहीं किया आज तक। अच्छा अंकल आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, प्रतीत की बात कर रहा हूँ कि भगवान ने भी किसी का भला नहीं किया। क्यों? भला आदमी खुद करता है,
अच्छा अंकल, चौथी बार मुख्यमंत्री फिर से केजरीवाल जी बनेंगे क्या? अब मैं ये नहीं कह सकता केजरीवाल बने, पर आप क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए दिल्ली में? आशा केजरीवाल की है। मैं हालांकि आपका आदमी नहीं हूँ, पर दिल्ली में ज़्यादातर आशा, पकड़ क्या आम आदमी पार्टी की ज्यादा है दिल्ली में? हाँ दिल्ली में ज़्यादा है। अच्छा अंकल, वो शराब घोटाले में अंदर गए हैं, उसके बाद भी क्या लगता है आपको कि पकड़ अभी भी वैसी की वैसी ही है? जो यहाँ लोग बैठे सब पीने वाले हैं, इन्हें तो अच्छा लगता है। अच्छा, एक पे एक जो मुफ्त शराबें मिली है उसको कुछ फायदा? हैं? फायदा नहीं है, गरीबों को भटकाने का काम है, तभी तो उसे वोट देंगे कि भाई ये दारू वगैरह। अच्छा, वोट बैंकिंग के लिए सब किया जाता वोट बैंक के लिए नहीं, क्या जरूरत है? वैसे तो दारू बिकनी ही नहीं चाहिए, है। मुफ्त की तो बात अलग है। सरकार चाहे कोई सी भी आ जाए, शराब के मामले में जो है कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हर शराब के मामले में इससे पैसा आता है, 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए की बिक रही है, ये सब गवर्नमेंट को पैसा आता है और गवर्नमेंट इससे अपना खर्चा चलाती है। इसलिए क्यों गरीबों से टैक्स, गरीब तो वैसे टैक्स तो देता नहीं, तो गरीब से यही टैक्स लिया जाता है कि ये अद्दा पर वो जरूर पिएगा और फुल टैक्स देगा। इसलिए दारू को कोई पार्टी बंद नहीं करना चाहती। अगर अंकल कोई नई पार्टी आती है और वो ये कहते हैं कि हम शराब बंद कर देंगे, तो क्या आप इस नारे के हिसाब से पहले वोट तो देंगे? नई पार्टी आएगी ना, वो शराब बंद करने से तो पहले गली में ही नहीं घुसने देंगे लोग। क्यों? ये आदमियों के खाने पीने को छील रहा है। शराब देके अंकल जी, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? देखो जी, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, केजरीवाल ही मंत्री बनना चाहिए। क्यों? केजरीवाल जी ने काम किए हैं? जो 4 काम सड़क बनवाई है? नहीं, सड़क बनी? सड़क सड़क वगैरह तो नहीं बनी है, हमारे इधर की सड़कें बनी हैं मुगलपुर की, जिस हिसाब से हम हमारी कॉलोनी है, यहाँ काम हुआ है इनका। पर तो पार्कों उस- का काम कम हुआ। पार्कों का काम कम हुआ है, और जो नए काम है वो कम आम आदमी पार्टी के कम हुए हैं। पार्क है वो भी बेकार पड़ी है। ये मंत्री जब से बने हैं 4-5 काम हुए हैं और वही काम चलते आ रहे हैं, और तीसरा चौथा नया काम कोई नहीं पार्टी का। अंकल जी, क्या लगता है आपको कि अभी केजरीवाल जी को और क्या काम करने चाहिए या क्या बदलाव करना चाहिए जीतने के लिए? भाई जीतने के लिए नहीं, कि लोगों के। केजरीवाल को तो जैसे ये होमगार्ड वाले हैं, M3D में इनको लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है और होमगार्ड वाले उन्होंने निकाल दिए हैं। यानी रोजगार का काम जितना बढ़ाएगा उतना ज़्यादा फायदे में रहेगा। अच्छा अंकल, अभी मैंने हाल ही में देखा है कि जो ऑटो वाले हैं उनकी एक नई समस्याएं है। वो कहते हैं कि अब ऑटो पे जो है कि हमें काम नहीं मिल पा रहा, जब से बसें फ्री हुई हैं महिलाओं के लिए, महिलाएं चली जाती हैं बसों में। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि ऑटो वालों का सही में काम है नहीं, या ऑटो वाले करना नहीं चाहते? नहीं, ऑटो वालों का काम है, ऑटो वाले वैसे ही कहते हैं, इसमें जी बताइए अंकल, आपको क्या लगता है कि ऑटो वालों का काम है नहीं या वो करना नहीं चाहते? काम तो है, तो ये नहीं करा बेटा, जो पहले था वो कम हो गया। मैं उसमें वजह क्या है, देखो आप, एक तो नॉर्मल लेडीज़ हैं जो पोछा लगाने जाती हैं, फिर उनका जायज़ है, मुझे उससे कोई वो नहीं है गिला से। एक है वो 40 हज़ार रुपये कमा रही है लेडीज़, आप उसकी भी फ्री कर रहे हो, तो उसका भी तो कुछ। अच्छा अंकल, केजरीवाल जी ने जैसे बसें फ्री की हुई हैं महिलाओं के लिए, और उसका फ़ायदा जो है कि जिनकी सैलरी अच्छी हैं, गवर्नमेंट जॉब हैं, वो भी फ़ायदा उठा रही हैं, और जो करीब बिल्कुल लोअर क्लास के हैं वो भी कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को क्या बदलाव करना चाहिए? देखो इसके मामले तो मैं यही कहूँगा बेटे, आप उसको वो बनाओ कि इसकी आमदनी कितनी कमाती है, ये उस आप कहना चाहते हैं एक पास बन जाना चाहिए? पास बनना चाहिए। जब 40 हज़ार रुपये कमा रही तो फिर वो फ्री में क्यों जा रही है, उसको फ्री में क्यों भेज रहे हो आप? जायज़ है ना ये तो। ये तो 6-7 हज़ार रुपये कमा रही है महीने में, और छः लेती है, घर लेती है, उसकी पोछा करती है, बर्तन धोती है, सब कुछ करती है, करती है नहीं करती वो? अच्छा अंकल, आपके हिसाब से कितनी इनकम वाली औरतों की जो है कि बस के लिए यात्रा फ्री होनी चाहिए और कितनी इनकम वालों के लिए नहीं? मेरे हिसाब से बेटा, अगर 18,000 है ना, 18,000 के ऊपर ना किसी की माफ़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, वैसे तो गरीब 700 रुपए की तनख्वाह तो हराम होनी चाहिए, पर कोई गवर्नमेंट दे नहीं रही। अंकल आपको क्या लगता है, आइए अंकल, आपको क्या लगता है कि बसें जो है पुरुष भी उसके जो है लाभ उठा रहे हैं, उसकी वजह से क्या कम काम हो रहा है क्या? क्या उठा रहे हैं? कि बसों में चले जाते हैं 10-10 रुपए में, लेकिन ऑटो वाले कहते हैं कि यार हमारा तो काम ही नहीं होता है। तो बेटा बस में तो वही जाएगा जिसकी 10 रुपए की कैपेसिटी है, जिसकी कैपेसिटी 100 रुपए की 200 रुपए की है, वो क्या कहते हैं 3 व्हीलर में ही जाएगा। अच्छा अंकल, आपको लगता है कि केजरीवाल जी को पास बनवाने चाहिए?
किसकी महिलाओं के कि इतनी सैलरी है तो इतने हिसाब से। महिला हाँ ये तो क्या पास बने थोड़ा थोड़ा गरीबों की थोड़ी पहचान गरीबों की पहचान हो जाए टीटीसी की इनकम भी बढ़ जाएगी। आइए और लोगों से जानते हैं और बात करते हैं। क्या कह रहे हैं अंकल जी आप? एक जा रही है लेडी सरकारी नौकरी करने जा रही है, वो भी फ्री है। एक जा रही है 8,000 रुपये के लिए काम करने, 4 पोछा लगा रही है, उसके बर्तन धोने जा रही है, वो भी फ्री है। चलिए 1,000 रुपये की तुम अच्छा क्यों? अंकल, आपके हिसाब से फ्री जो है बस किस महिला के लिए होनी चाहिए और किसके लिए नहीं? नॉर्मल है उसके लिए होनी चाहिए बेटा, जो पोछा लगा रही है उनके लिए। अंकल, आपको क्या ये भी लगता है कि जो अभी है जैसे आप लोग हैं सीनियर सिटीजन्स हैं, पुरुष भी महिलाएं नहीं, केवल उनके लिए भी क्या फ्री होना चाहिए जो 60 साल से ऊपर हैं या 50 साल 60 साल से ऊपर हो बेटा, उसके लिए होनी चाहिए। उन पुरुषों के लिए होनी चाहिए। हाँ ये अगर वो करते हैं तो क्या वो सच में मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे? नहीं नहीं बेटे, अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनकी भी फ्री नहीं होनी चाहिए। तो फिर किसकी फ्री होनी चाहिए? फ्री जो काम नहीं कर रहे, जो बुजुर्ग हैं उनकी करो ना आप। जो काम ही नहीं कर रहे बेचारे घर पे पड़े हैं, उन्हीं कराओ ना।